आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी के समाज में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे, वो भी कौन सा आरोप, दारू का आरोप। अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी कि मैं समर्थन नहीं लूंगा। आपने समर्थन लिया कांग्रेस से, लिया कि नहीं लिया? लिया? बताओ ना आप चारों से। अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा। तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस के लोग इतने खराब हैं तो उनको आपके टिकट या आपकी पार्टी गंगोत्री है इसमें आके सब साफ हो जाता है। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। अच्छा। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष के जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है, 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है। ऐसी पार्टी है, इतनी नौटंकीबाज पार्टी है। अगर बढ़ रहा है इनका वोट परसेंटेज मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से, तो मुझे तो शक हो रहा है क्या कि कहीं पूरे इस प्रक्रिया में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही तो मनीष सिसोदिया का कांड नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है पूरा कि गुजरात में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी ये बता रहे हैं कि 6% वोट बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे, और क्या 12% बढ़ जाएगा जिस दिन मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में कन्विक्टेड होके चले जाएंगे। तो मुझे तो शक है, ये अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा। आप सही बोल रहे हैं। इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा। तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। अपने दोस्तों से पैसे वैसे दिलवा करके, शराब ठेके का काम मनीष के कंधों से करवा करके मोटा माल खुद कमा लिया, और मनीष सिसोदिया को भी हथकड़ी पहनवा करके तिहाड़ में भेजेंगे और बोलेंगे देखो हमारा 12% वोट भी बढ़ गया। अरविंद जी, मैं 2 साल से आपकी मूवमेंट को देख रहा हूँ। जब शुरू किया था तो आपके मंच पर पीछे भारत माता की तस्वीर थी। कुछ लोगों ने कहा ये तो आरएसएस का सिंबल है, आपने उसको हटा दिया। बात तो सही है। फिर गांधी जी की तस्वीर लगाई तो किसने कहा ये तो कांग्रेस के सिंबल है, आपने गांधी जी को हटा दिया। फिर अन्ना की टोपी पहनी तो अब अन्ना को ही हटा दिया। ने बात की, उसमें भी सवाल पूछे गए। सवाल पूछा गया कि 26 जनवरी को पिछले साल जब आप धरने पे बैठे थे तब आपके लिए कोई अहमियत नहीं थी, और आप ये कह रहे थे कि राजपथ में लाखों लोगों से भर दूंगा। अच्छा। में इस बार आप शामिल होना चाहते थे, वहां जाना चाहते थे। सवाल का सीधा जवाब था, ये जवाब देना था। आप उसको जातिगत राजनीति की ओर ले गए। तो अरविंद केजरीवाल जाति की ओर कहाँ से चले गए? ये फंस गया सीएम। कब से बंसल और इस तरह की बात करने लगे? आप तो जाति की राजनीति से ऊपर उठ के बात करते थे। ये कह रहे हैं गोत्र नहीं, आप तो फिर वही राजनीति करने लगे। अरविंद, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ। कर रहे हैं, मैंने थोड़ी लिखा है। ये तो इसमें जाति कहीं पर नहीं लिखी गई है। जाति तो आप लाए बीच में। गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र अलग चीज है, लेकिन जाति किस गोत्र ये नहीं लिखा गया है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? गोत्र क्या होता है? नहीं, गोत्र क्या होता है ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम तो मेरा गोत्र बंसल है। लेकिन हाँ, वो तो उसमें नहीं कहा गया है। तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा गोत्र, उन्होंने मेरे पूरे गोत्र को कहा है कि उपद्रवी है। इसका उससे क्या लेना देना? आप उसको जाति की ओर, दूसरी ओर क्यों ले जा रहे हैं, घुमा रहे हैं? संजय जी देखिए, अब दिल्ली में आपको पता है आपने कांग्रेस पार्टी को एकदम जीरो कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया पिछले 10-12 साल में आपने। आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अपनी दुकान बंद कर दे? क्या? दिल्ली में चुनाव न लड़े? आपकी बातों से ऐसा ही लग रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव ही ना लड़े। हम कहाँ कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े? हम उनके खिलाफ चुनाव में बोल रहे थे, लड़ रहे थे उनके खिलाफ। बोल कांग्रेस के एक भी तो दिल्ली में तो आप सत्ता में है, तो आप ही के खिलाफ तो बोलेंगे हमारे साथ। तो सत्ता के बारे, अरे भाई तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना आप। अच्छा। संजय जी, हरियाणा की दिल्ली से तुलना मत करिए। ये कौन सी राजनीति? आपने खुद ही कहा, और ये बात सच है, हरियाणा में बीजेपी सत्ता में थी, नहीं, मैं दिल्ली में आप सत्ता की बात कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा, हरियाणा में आपकी पोजीशन क्या है, कितनी मौजूदगी है, सबको पता है। और कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी थी ना। आप हमारे पार्टी के, मतलब आप चाह रहे हैं स्थिति वो बरकरार है। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़े, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
वो मुद्दे ना उठाए जो भाजपा उठा रही है। शराब घोटाले की बात ना करे, महिला सम्मान योजना की बात ना करे, उस पर सवाल ना उठाए। भाई मुद्दे तो उठाएगी पार्टी, अगर दमखम से चुनाव लड़ेगी तो ये मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? डर किस चीज़ का है? मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। रुक तेरे को बताते। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। अभी बता दे भाई कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले जज ने हैं, ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। और दूसरी बात है, ये आम आदमी पार्टी वाले बार बार कहते हैं अरे कुछ भी नहीं मिला, ये सीबीआई वाले आए और हमारे घर से। आपको क्या लगता है आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो क्या शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे, ओ आओ आओ मैं शाकाल, ऐसे बोलेगा क्या? अरे नॉर्मली बैठा रहेगा, कहाँ कहाँ बदमाशी करके बैठा रहेगा, वो सब पैसा यहाँ वहाँ लगा के। अब ये सारे डॉक्यूमेंट और जो भी हैं वहां से जो निकले हैं वो, अच्छा सीबीआई उस पर चार्जशीट दाखिल करेगी, भेजना अपने वकील को कोर्ट में जब गिरफ्तारी होगी तो लड़ने के लिए। अब आप खुद बताइए, मुगम्ब खुश हुआ, शाकाल हूं मैं, ये सब डायलॉगबाजी होगी क्या? अब मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, अभी मजा आएगा ना। ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे, याद है ना? भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। और अभी तो रुको, तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, और इशरत जहां को बेटी बोले थे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, शराब घोटाले में दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पतंजलि जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की समाधि में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे। वो भी कौन सा आरोप? दारू का आरोप। गांधी जी की समाधि पे आके तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला। होम मिनिस्टर अमित शाह ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की भाषा एक जैसी है। जो इमरान खान बोलते हैं वो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, जो केजरीवाल बोलते हैं वो इमरान खान बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो भी सबूत मांगते हैं, ये भी सबूत मांगते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब जब कुछ भी चल नहीं रहा उनका दिल्ली के चुनाव में, तो फिर वो इमरान खान को ले आए, पाकिस्तान को ले आए। इसका कोई मतलब नहीं है, उनके पास कुछ मुद्दे नहीं है। अच्छा, उनको सिखा रही है। खान के मंत्री हैं फवाद खान, उन्होंने कहा कि मोदी जी को हराओ दिल्ली के चुनाव में। हमारा आंतरिक मामला है। जो देश क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है, उससे हमें कोई सलाह नहीं चाहिए और हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी देना बंद करें। अच्छा, रुक तेरे को बताते। लेकिन ये तो आप आज कह रहे हैं, 7 महीने पहले आपने मोदी जी के बारे में क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूं। अभी मजा आएगा ना। मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। अच्छा, उसकी पोल खोलने की जरूरत है। आज जब आप गांव के अंदर में जाओगे, कुछ लोग भ्रमित हैं, कुछ लोग कहते हैं मोदी राष्ट्रवादी है। तकलीफ हुआ बेचारे, बोल बोल। कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। ये फंस गया सी है। वो प्रधानमंत्री तो तब भी थे, आप कह रहे थे उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है। तो ये हमारा अंदर का मामला है। वो
देखिए, मैंने तो 5 सवाल पूछे हैं। एक सवाल पिछली बार पूछा था, जवाब नहीं मिला। दूसरा सवाल है, ये 2 कंप्लेंट है। मैंने 2 कंप्लेंट। दीदी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, दीदी सुन लीजिए। रुको जरा। 2 कंप्लेंट मैंने दिखाए। आज कंप्लेंट में बड़ा स्पष्ट, ये कंप्लेंट 9 महीने पुराने। और मोगैम्बो की रुक, तेरे को बताते। दीदी थोड़ा मन नहीं, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा। हम लोग को सपोर्टिंग ही मिल सकता है, ऑस्कर तो केजरीवाल को ही मिलेगा। नहीं, आपको भी, मन में हंसो, आवाज मत करिए आप। देखिए, ऐसा है, कोई नहीं दीदी, आप नहीं, मैं तो आपको बधाई देता हूँ। इतने प्रताड़ना के बाद आप इतना मुस्कुरा रही है। पता ही 4000 साल की प्रताड़ना झेलने के बाद आप इतना मुस्कुरा रही है, ये कोई कम बात नहीं है। मतलब आप लोग भी किस मिट्टी के बने हैं, ये कोई साधारण बात है क्या? कितनी प्रताड़ना बताओ हमारी बहना के ऊपर। उसके बाद बहन इतना हंस रही है, उतना हम भी नहीं हंस रहे हैं। अब विषय पे आते हैं। हमने जेल में डाला था उन देशद्रोहियों को, तो ये बोल रहे थे अच्छे बच्चों को जेल में डाल दिया। संविधान देशद्रोही साबित नहीं हुए हैं। अच्छा, कैसे होंगे? देशद्रोही साबित नहीं हुए, कोर्ट करेगा। क्या आपका आरोप है देशद्रोही होने का? सुनिए, पूछा जवाब। बिजली कैसे फ्री? सर, मैं बता रहा हूँ, अभी फ्री कर रहा हूँ। 200 यूनिट अभी बिजली फ्री कर रहा हूँ। सर, मुझे गले को तो फ्री करिए। अभी मेरे गले को फ्री करिए, जरा बोलने दीजिए। देखिए, सुमित भाई ने एक सवाल पूछा। सुमित भाई ने कहा कि तो कोर्ट कहती है, बिल्कुल सही बात। सुमित भाई, याद करिए वो मंजर 2013-14 का। क्या? रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल एक कागज लेके आते थे, 13 लोग चोर हैं। नंबर 1 चोर लालू प्रसाद यादव। और फिर आलिंगन, लालू प्रसाद यादव के साथ जाके बिहार में आलिंगन कर रहे थे, याद है? ये रोज बिना कोर्ट जाए कौन ये सब जारी कर रहा था? चोर किसको कहना है, किसको नहीं कहना है, सब कुछ इन्होंने निर्णय किया। कोर्ट भी यही, लॉयर भी यही, फैसला सुनाने वाले भी यही। एक रात में आपको कोई 2 करोड़ रुपए दे देगा, तो आप ये चेक नहीं करेंगे कि ये दाऊद इब्राहिम का पैसा तो नहीं है? अब मैं आपको ये सवाल कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये पैसा आपको दाऊद इब्राहिम ने भेज दिया होता, अभी मजा आएगा ना, तो आप तो इस्तेमाल कर लेते और कर लिया होगा। मैं क्या बताऊं? पर दाऊद इब्राहिम क्यों देगा हमको पैसा? ये जिसने ये दिया, इसने क्यों दिया है? ये आपने कारण जानने की कोशिश करी है? अमित शाह आजकल रोज जनता को ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के काम सिर्फ विज्ञापनों में नजर आते हैं, असल में कुछ किया नहीं है। 70 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। 100 नए स्कूल बनाएंगे। आप अमित शाह कह रहे हैं वो पता तो बता दो कहां पर ये नए स्कूल। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा मुझे कह रहे थे कि 15 साल शीला जी चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने स्कूल बनवाए थे, उनके कमरों को लीपा पोती करके आप अपना बता रहे हैं। ऐसे नहीं तो 17,000 पुराने थे, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ। 22,000 पिछले 5 साल में बने, तो अब टोटल बोल और 22। लेकिन जो आपने नए बनाए उनका वीडियो तो अमित शाह जी ने अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। वो बहुत गलत किया उन्होंने। ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। सही पकड़े हैं। मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर... ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? सारे लोग कह रहे हैं कि 4-4.5 साल तक आप केंद्र सरकार से टकराते रहे और उस टकराव का दिल्ली की जनता को नुकसान हुआ। अब वो कह रहे हैं कि बुरे बीते 5 साल, जल्दी निकल लो केजरीवाल। उपद्रवी को आपने अपना जात भी बता दिया कि आप अग्रवाल हैं। सारी दुनिया आपको केजरीवाल समझ रही थी, आपने अपने आप को अग्रवाल बताना शुरू कर दिया। टेस्ट मैंने नहीं किया सर, दूध के धुले तो वही है। टेस्ट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। उनसे जब मैं करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो दूध के धुले हैं कि नहीं। क्या मतलब होता है? गोत्र लिखने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल उपद्रवी है। अरविंद केजरीवाल उपद्रवी गोत्र लिख दे। आपने उसका एक कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया ना। अभी मजा आएगा ना। आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है?